स्वागत है आप सभी का। उद्यमिता विषय का सबसे एकदम बुनियादी सवाल और जिस पे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी बनता है, ये क्लास 11th और 12th दोनों के लिए ही बराबर महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये विषय ही आपका है एंटरप्रेन्योरशिप। तो अगर आप क्लास 12th के बच्चे हैं, कक्षा 12वीं के बच्चे हैं, तो आप अपने लिए प्लेलिस्ट में पहुंच जाइए, जहां आपके लिए पूरा बहुत सारा वीडियो मिलेगा आपको रेगुलर, जैसे ही अपलोड किया जाएगा वैसे। अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं तो वहाँ भी आपको BST EPS सबका प्लेलिस्ट मिलेगा, तो वहाँ आप जाके देख सकते हैं। अब चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी प्रश्न, उद्यमी या एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योर किसे कहते हैं? उत्तर, किसी भी व्यवसाय को आरंभ करने वाला व्यक्ति जो तमाम जोखिम को उठाने के लिए हमेशा तैयार रहता है, उसे उद्यमी कहते हैं। क्योंकि जोखिम उठाना साहस का काम है, इसीलिए उद्यमी को क्या कहा जाता है? साहसी भी कहा जाता है। तो एकदम आसान है ये। तो उद्यमी को क्या कहा जाता है? साहसी भी कहा जाता है, और इंग्लिश में इसे एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। अब एकदम सिंपल है, जो बिज़नेस को स्टार्ट करता है, जो व्यवसाय को प्रारंभ करता है अपना रिस्क लेके, उसी को क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान है। अब चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला सवाल, उद्यमिता क्या है यानी एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? तो आपको भी पता होगा एंटरप्रेन्योरशिप यानी EPS, ये आपका सब्जेक्ट है, तो एकदम आसान है ये। उद्यमिता वह विषय है जिसकी सहायता से हम उद्यमी तथा उसके गुणों के बारे में सीखते हैं। यानी उद्यमी का कैसा उद्यमी, अगर आपको उद्यमी बनना है तो एंटरप्रेन्योर बनना है, तो आपको एंटरप्रेन्योरशिप को समझना होगा, उस चीज़ को, उस विषय को पढ़ना होगा। यही बात एकदम आसान है। अब चलिए अगले पे चलते हैं। अगला है उद्यम क्या है? तो इसका बहुत छोटा उत्तर हो सकता है, लेकिन मैं जानबूझ के थोड़ा बड़ा कर दिया हूँ आपको एक बात समझाने के लिए। देखिए, उद्यमी द्वारा प्रारंभ तथा संचालित की जाने वाली व्यवसाय को उद्यम कहा जाता है। सिंपल, उद्यमी जिस चीज़ को शुरू करेगा, जिस चीज़ को करेगा, उसको क्या बोलेंगे? उद्यम बोलेंगे। एक एंटरप्रेन्योर जो शुरू करेगा, जो बिज़नेस शुरू करेगा, उसी बिज़नेस को क्या बोलेंगे? उद्यम बोलेंगे। बहुत ही आसान। अब इसे मैं थोड़ा बड़ा कर दिया हूँ। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए उद्यम से महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसी से रोजगार का सृजन होता है। सही बात है, सृजन होगा, यहाँ पे एक नौ गलत हो गया है। ठीक है, एक ही नौ यहाँ पे होगा, सृजन होता है। ठीक है, अब देखिए, इसे मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि आप उत्तर को एग्जाम में लिखा भी रहता है, विद्यार्थी यथासंभव उत्तर अपने शब्दों में दे, तो आपको हमेशा अपने शब्दों में देना है। और आपके ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके लिए एक डेटा के तौर पे काम करेगा। जैसे आपके दिमाग में छोटा छोटा डेटा रहेगा, तो आप उसको जोड़ के एक अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके रटना नहीं पड़ेगा आपको, उत्तर आप लिख सकेंगे। एग्जाम में भी, अपने नोट्स में भी, आप नोट्स बनाते हैं तो बहुत अच्छा, एक अच्छा सा नोट्स बनाइए और इस तरह से पढ़ाई करते रहिए। और प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, रेगुलर वीडियो आपको मिलेगा उस प्लेलिस्ट में। अगर आप क्लास 11th या 12th के कॉमर्स के स्टूडेंट हैं फिर तो वीडियो को लाइक करना ही पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा।